हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे और इसी के कॉन्सेप्ट पर हमने बात की थी, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करना सिखाया था। एक तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था, जिसमें हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा हमने प्रीवियस लेक्चर में परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला बताया था, जिससे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नंबर डिजिट नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और नंबर आपके पास कितने हैं, 1 से लेके 9 तक। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करेंगे और साथ में परम्यूटेशन का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी करेंगे। तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, डिजिट आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले तो आप डिजिट्स लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। तो पहला मेथड तो बेटा हमारे पास जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है, जिसमें हमने पहला रूल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको करना क्या है, इसमें से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हमने क्या कहा था, आप 3 बॉक्सेस इस तरह से बनाएंगे। रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं डिजिट्स को, नंबर्स को आप यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब जब आप पहले बॉक्स को भरेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस बेटा आपके पास कितनी होंगी, 9। टोटल नंबर ऑफ चॉइस आपके पास कितनी होंगी, 9। क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए सपोज हमने यहाँ से 5 को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो अब दूसरे बॉक्स भरने की कितने चॉइस आपके पास आ जाती हैं, तो टोटल 9 थे, एक हमने यहाँ पर फिल कर दिया, तो इसके आपके पास 8 चॉइस होंगी। ठीक है। और सपोज आपने 3 को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो अब थर्ड बॉक्स को भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इवन नंबर बनाना है, आपको बस नंबर ही बनाना है। ठीक है, इन 9 डिजिट से। तो अब आपके पास कितने चॉइस होंगे, 7 होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको इसका आंसर मिल जाए। तो पहला तो हमारे पास ये मेथड है, आंसर आ गया है 5 0 और 4। ये आपका पहला मेथड है। अब दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब आपको कितने नंबर का परम्यूटेशन करना है, देखिए टोटल नंबर आपके पास यहाँ पर कितने, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, n इज इक्वल टू आपके पास 9 है, 9 डिजिट्स है। और आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि R तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे 3 तरीके से। ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और बेटा यहाँ पर n आपके पास क्या है, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। और देखिए हम नीचे भी अगर खोलेंगे तो 7 माइनस 9 माइनस 3 आपके 6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल आपके पास बच जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 6 फैक्टोरियल पर इसे स्टॉप कर देते हैं, यही से कट जाएगा। तो फिर से आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 504। तो आप देखिए दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था परम्यूटेशन का, तो हमने इससे भी किया
और साथ में फर्स्ट मेथड जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसी में देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। आपको यहाँ पर टोटल नंबर नहीं दिए गए हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। आप 4 अंकों का एक नंबर आपको बनाना है और कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं करेगा। तो बेटा हमें यहाँ सबसे पहले तो कोई भी आपको यहाँ नंबर नहीं दिया गया, तो 4 अंकों की संख्या आप किन किन नंबर से बना सकते हो? आप 0 से बना सकते हो, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9। यानी कि टोटल आपके पास नंबर क्या हो गए हैं? टोटल नंबर आपके पास क्या हो गए हैं? 10। अब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा, यानी कि मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस यहाँ पर बना सकती हूँ, है ना। 4 बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आप इन सभी रिपीट नहीं होंगे नंबर, ये आपका 1 है, ये आपका 10 है, ये आपका 100 है और बेटा ये आपका 1000 है। इसी तरह से लिखते हैं आप नंबर 1, 10, 100 एंड 1000 ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन 10 नंबर में से एक नंबर यहाँ पर फिल करना है। सपोज अगर हमने यहाँ पर 0 फिल कर दिया तो क्या ये आपका 4 डिजिट नंबर होगा? ना। अगर आप पहले 1000 प्लेस पर 0 को पुट करते हो, 0 को रखते हो, तो ये नंबर आपका 4 डिजिट नहीं रह जाएगा, 4 अंकों का नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब तो 0 हो जाएगा, फिर वो 3 डिजिट का रह जाएगा। दैट मीन्स कि ये तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ये चॉइस है ही नहीं। आप यहाँ पर 0 को तो फिल नहीं कर सकते। यानी कि अब इस 1000 प्लेस को फिल करने के कितने चॉइस हैं? आपके पास 9 चॉइस हैं, क्योंकि टोटल नंबर तो 10 है आपके पास। यहाँ पर फिल करने की चॉइस आपकी कितनी है? 9 है। सपोज आपने यहाँ पर एक नंबर फिल कर दिया है 5। अब 100 प्लेस पर आप कितने नंबर को फिल कर सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर भी आप 9 नंबर को फिल कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर 0 ही फिल कर दिया। यहाँ पर चॉइस है 0 की, अगर एक नंबर पे आगे से आ जाए तो 0 की वैल्यू है, बट आप 0 को पहले लिखें तो 0 फिर आपका 0 ही हो जाएगा, फिर डिजिट ही नहीं रह जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल नंबर में से 9 चॉइस थी। सपोज आपने 0 को किया, अब आपके पास कितनी चॉइस रह जाएंगी? 8 रहे। और अगर आपने 3 को ऐड इसमें चूज कर लिया तो अब आपके पास 7 यहाँ पर आपके पास। तो अब आप इसको कैसे करोगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, और यही आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान देना है कि जब भी आपके पास कोई नंबर डिजिट आ जाए और वहां पर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना हो, 3 डिजिट का, सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा जाए 10 डिजिट का, 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है और 0 भी उसमें इंक्लूड है, तो ध्यान हमें ये देना है कि सबसे पहली जो डिजिट होगी, यानी कि जो 1000 प्लेस होगा, वहां पर आप 0 को ना रखें। और जब इवन नंबर की बात आती है तो आपके पास टोटल कितने चॉइस होते हैं? फिर हमें वंस वाले को देखना होता है कि आप वंस प्लेस में कितने आपके पास चॉइस हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर can be made using the digit 1, 2, 3, 4, 6 and 7 if no digit is repeated। अब यहाँ इवन नंबर वाली बात आ गई है। चलिए क्वेश्चन
आंसर सॉल्यूशन आप करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, डिजिट कौन कौन से हैं? डिजिट है 1 2 3 3 4 6 और 7। ये आपके पास डिजिट है। 6 यहाँ पर आपके पास डिजिट है। 6 चॉइस आपकी होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास आपको क्या बनाना है, 3 डिजिट फिर से यहाँ पर, बट अभी वंस, टेंस और 100। जब 0 आपके पास था तो आपने 4 डिजिट आपने 0 के लिए केस देखा। अब वंस प्लेस, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है, तो 6 तो आपके पास बेटा चॉइस हो जाएगी, ठीक है। इवन नंबर आपको बनाना है। इवन नंबर के लिए आपके पास जो यूनिट डिजिट होती है, जो वंस प्लेस होता है, वहां पर या तो 0 आए या फिर आपके पास कोई इवन नंबर आ जाए। तो बेटा यहाँ पर टोटल चॉइस कितनी होंगी, या तो हम यहाँ 2 कर सकते हैं, फिर या 4 कर सकते हैं, या 6 कर सकते हैं, यानी कि टोटल चॉइस यहाँ पर आपकी 3 होगी। सपोज इनमें से आपने यहाँ पर 2 को क्या कर दिया, फिल कर दिया चॉइस इसको जो है, तो अब जो है आपके पास यहाँ कितनी चॉइस होंगी, 5। एक और नंबर रखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और इससे आपका टोटल आंसर यहाँ पर आप निकालेंगे। इस तरह से आप करेंगे। 5 4 जा 20 और ये 60, टोटल यहाँ पर 60 3 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, find the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even? तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, और आपके पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पर टोटल आपके चॉइस कितनी है, 5 है। तो नंबर है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि टोटल चॉइस कितने हैं आपके पास, 5 है, ठीक है। चलिए आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है सबसे पहले, तो 1 2 3 एंड 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, करना है। चलिए तो बेटा टोटल नंबर आपके पास कोई भी रिपीट आपकी होनी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट बॉक्स भरते समय आपके पास 5 चॉइस होंगी, 5 आपके पास यहाँ तरीके से आप इस डब्बे को भर सकते हैं, इस बॉक्स को भर सकते हैं। 5 में से एक को आपने सपोज यहाँ पर फिल कर दिया, अब इसके लिए 4 चॉइस होंगी, इसको भी भर दिया, तो आपके पास 3 चॉइस होंगी, और यहाँ के लिए आपके पास 2 चॉइस होंगी। तो इसको आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, और अगर हम इससे करें NPR, तो बेटा NP यहाँ 5 आपके टोटल चॉइस हैं, P आपके पास 4 तरीके से आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल तो आपका इस तरह से खुल जाएगा, 4 फैक्टोरियल 3 2 और 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। चलिए इसे नोट करेंगे, इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो 5 4 जो 20, और 20 3 जो आपका 160, और 62 जो 120, 120 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो चाहे आप फॉर्मूले से करें या इस तरीके से करें, तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आने चाहिए। हाउ मेनी
ऑफ दीज विल बी इवन नंबर। तो जैसे हमने पहले किया कि आप इवन नंबर किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसका सेकंड पार्ट सेम करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, from a committee of 8 person, in how many way can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। तो 8 आपके पास पर्सन हैं और 2 यहाँ पर आपके पास सीट है। कौन कौन सी सीट है? एक चेयरमैन की है और एक आपके वाइस चेयरमैन की। कंडीशन क्या दी गई है? 8 आपके पास पर्सन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? n इज इक्वल टू 8 आपके पास आ जाएगा। और वाइस यहाँ से आपको क्या करना है? अगर एक व्यक्ति और टोटल आपको किस तरीके से 8 पर्सन को आप कितने तरीके से अरेंज करेंगे? आपको 2 तरीके से अरेंज करना है, यानी कि r इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाता है? यहाँ पर 2 आ जाता है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना है। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर लिखा है कि chairman and a vice chairman assuming one person cannot be hold more than one position, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है। तो वाइस चेयरमैन जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता है, वो एक ही पोजीशन पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर रेपिटेशन यहाँ पर भी नहीं होगा। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं NPR से। तो देखिए n कितना है आपका? यहाँ 8 है। p कितना है आपका? r कितना है आपका? यहाँ पर 2 है। इसको आप 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, क्योंकि मुझे पता है 8 माइनस 2 आपका यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और ये आपस में कट जाता है, तो ये आपका 42 ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है n की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड n, और आपके पास दिया गया है क्या? n माइनस 1 p c रेशियो NP4 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9, ये आपके पास दिया, ठीक है। अब बेटा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये रेशियो में है तो इसे आप अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 P3 अपॉन में आप लिख सकते हैं NP4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, आप इसे लिख सकते हैं। रेशियो वाले को आप अपॉन में लिख सकते हैं। अब इसे आप फॉर्मूले से खोलेंगे, कैसे? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 और माइनस में 3 फैक्टोरियल, नीचे आप इसको फिर से तोड़ेंगे, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है ये। तो बेटा ये तो हमारा ऊपर न्यूमरेटर वाला आया। अब नीचे आपके पास क्या है? NP4 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 9 के, ठीक है, 1 अपॉन 9 के। तो देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 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 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। इससे ये कट जाएगा 1 अपॉन 9 इसके राइट हैंड साइड में। तो इसको आप क्या लिखेंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब हमें क्या करना है? n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं? हमने पहले ही बताया था, n माइनस 1 फैक्टोरियल, देखिए कैसे लिखते हैं हम? n माइनस 1 फैक्टोरियल पर ही रोक देंगे, क्योंकि यहाँ मुझे n माइनस 1 फैक्टोरियल ही चाहिए। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब आपके पास आ गया है 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9। इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर
तो यहाँ आपके पास रेशियो में दिया गया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, रेशियो को अपॉन में लिख दिया। n-1 फैक्टोरियल, देखिए n-1 फैक्टोरियल क्या आता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ n कितना है आपका, n आपका n-1 है, तो हमने क्या किया, n फैक्टोरियल लिख लिया, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फिर हम क्या लिखते हैं, n-1, तो n-1 तो n ही था, n-1 आपका ये क्या है, r है, सॉरी इसमें आपका r आएगा ना, n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। तो बेटा यहाँ पर आपका n कितना है, इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n-1, ठीक है, और r इज इक्वल टू आपका 3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं साइड में, r आपके पास 3 है और n यहाँ पर आपका n-1 है। सेम इस वाले क्वेश्चन में, इसमें n आपका n ही है और r आपका कितना है, 4 है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और यहाँ पर इसको पहले रेशियो को अपॉन में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा और फिर इसको सॉल्व किया। अब हम जानते हैं n-1 ये आपका क्या हो गया, n-4 फैक्टोरियल, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया है, n-1 फैक्टोरियल, n-4 कट गया, n-1 आपके पास ऊपर है और नीचे आपके पास है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, n-1, और जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप फैक्टोरियल लगा करके फैक्टोरियल को लगा सकते हैं। तो यहाँ मुझे चाहिए था n-1, तो हमने क्या किया, n-1 और नीचे n-1, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया, 1 में हमने इसको रेसिप्रोकल किया दोनों का, तो n बराबर आपका कितना आ गया है, 9 के इक्वल आ गया है, तो यही इसका आंसर हो गया। n की वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।